नेशनल न्यूज़नामा देखने वाले तमाम नाज़रीन को ताहिर विकी का सलाम। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, और वफाकी आइनी अदालत पाकिस्तान के मैं सामने हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे वफाकी आइनी अदालत का जो गेट है वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। और नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मारिया शहबाज के हवाले से आज रिव्यू की तारीख थी। और सेकंड में आपको बताता चलूं कि सीटीएस ने सीएमए यानी 110 की एक दरख्वास्त भी दायर की थी। आज उसकी भी तारीख थी। आज सीटीएस की लीगल टीम और ओहदेदारान भी अदालत के अंदर गए हुए हैं। नाज़रीन, जैसे ही कोई फैसला इसका सामने आता है तो हम आपको इसके बारे में पूरी आगाही देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अमीन जुवेसा, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इन्होंने सीटीएस की जानिब से जो 110 की दरख्वास्त दी गई थी उस पे जज साहब से क्या गुफ्तगू हुई, आइए इनसे बात करते हैं। सर, जो आपने 110 की दरख्वास्त दी सीटीएस की जानिब से, उस हवाले से क्या अंदर बातचीत हुई जज साहब से? नहीं, मैंने सबसे पहले पॉइंट ऑफ ये किया था उसको कोर्ट को कि जी हमने एक एप्लीकेशन फाइल की है ऑन बिहाफ ऑफ द एनजीओ। वो उन्होंने कहा कि किस लिए की है। मैंने कहा कि क्योंकि ये केस है पब्लिक इंपॉर्टेंस का एंड इट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट्स, तो लिहाजा जो एनजीओज हैं वो इसमें और लार्ज नंबर ऑफ केसेस वो अगली डेट में हम बताएंगे ना। बेनजीर केस है, वो भगमदास पेश है, वली खां केस है, उसमें उसमें उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई पार्टी इनडायरेक्टली भी उससे इफेक्ट नहीं होती किसी डिसीजन से, लेकिन उसकी फॉर द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट उसकी प्रेजेंस जरूरी है, तो हम उसको लीगल जुबान में कहते हैं प्रॉपर पार्टी, नॉट ए नेसेसरी पार्टी। तो लिहाजा हम वहाँ पे गए हैं प्रॉपर पार्टी के तौर पे। वो सारा हमने ये साथ वो जैसे जज साहब बाद में ये कह रहे थे कि नहीं जी हम देखेंगे हर एनजीओ की ये कारकर्दगी क्या है या सिर्फ फंड लेने के लिए करती। मैंने अपनी पिटीशन के साथ सीटीएस के साथ कोई 100 केसेस की लिस्ट लगाई है जो इन्होंने, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों का केस नहीं है या ये कन्वर्शन के केसेस नहीं है, क्रिमिनल केसेस भी हैं, सिविल केसेस हैं, रेंट केसेस हैं, बैंकिंग मैटर्स हैं। तो हमारा एनजीओ का जो पर्पज है वो सिर्फ जो है जितने लिटिगेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोफेशनल फीस एंड अदर एक्सपेंसेस, हम विदाउट फी उनके केसेस करते हैं। वो हमने 150 की लिस्ट साथ लगाई है। दूसरे पे मैंने उनको जब ये जज साहब थोड़े से गर्मी हुए थे लेकिन बाद में वो ठंडे हो गए हैं, लेकिन ये अदालत में होता रहता है। वो इसलिए होता रहता है कि वकील को अपनी बात करनी चाहिए, वकील को डरना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि इसकी पब्लिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये केस और इस फैक्ट इसकी रेजोल्यूशन भी मौजूद है। ये केस यूरोपियन पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, स्पेशली विद द रेफरेंस ऑफ इस लड़की जो मारिया है उसके नाम से। और ये कल के अखबार में भी छपा हुआ जंग में, अगर आप देखेंगे सारी स्टोरी उन्होंने छापी हुई है। तो लिहाजा हम हर लिहाज से नॉट नेसेसरी लेकिन प्रॉपर पार्टी बनते हैं। बहरहाल उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है कि ठीक है अगली डेट पे हम भी सुनेंगे। हमारा पर्पज यही था कि एक मेन काउंसिल ने फाइल की हुई है, उसके बाद अब कुछ चीज़ अगर रह जाती हैं, मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें वहाँ नहीं लिखी हुई जो उन्होंने पिटीशन फाइल की है मेरे, लेकिन बहरहाल मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। जब हमसे पूछेंगे तो फिर हम वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लीगल देंगे, नॉट ऑन मोरालिटी। लीगल ग्राउंड से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये केस हुआ। और ख़ास तौर पे ये बात होती है क्योंकि है रिव्यू पिटीशन, ठीक है उनकी बात। रिव्यू पिटीशन में इट्स नॉट ए अपील। रिव्यू पिटीशन में ये होता है कि जो एरर्स हैं अपेरेंट फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द जजमेंट और द रिकॉर्ड, वो मैंने नोट किए हुए हैं सारे। वो इंशाल्लाह अगली डेट जब आएगी हम उस केस को ज़रूर आर्गू करेंगे। और कोर्ट ने हमें परमिट भी कर दिया है, हमारी पिटीशन भी साथ लगा दी है। अगली डेट पे इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरे राइट हैंड पे खड़ी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीटीएस, और मेरे लेफ्ट हैंड पे खड़े हैं लीगल टीम सीटीएस की और सीनियर एडवोकेट नदीम हसन साहब और मोहसन भाई। मैं आइए इनसे भी बात करते हैं। मैम, आज जो अंदर हियरिंग हुई है उस हवाले से आप क्या कहेंगी? पहली बात तो ये है कि जो अंदर हियरिंग हुई है उसके बारे में अमीन जवेद साहब ने काफ़ी तफसील से बताया है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज की हियरिंग से हम काफ़ी मुतमईन हैं। जजेस का एटीट्यूड भी अच्छा है और
मेरे ख्याल में उनको असिस्ट करने की ज़रूरत थी। जो पीछे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो फैसला आया उसमें शायद कुछ चीज़ें रह गई जिसकी वजह से कोर्ट ने एक बड़ी ही गैर मकबूल सी जो एक जजमेंट थी वो दे दी। लेकिन आज की जो हियरिंग से पता चला कि जो जजेस हैं उनका वो सुनना चाहते हैं, उनको अगर प्रॉपरली असिस्ट किया जाता तो ये शायद ऐसी कोई जजमेंट पहले भी ना आती। लेकिन हम बहुत होपफुल हैं। जो CTS है उसने भी एक पिटीशन 110 की पिटीशन फाइल की है जो कि रिव्यू पिटीशन के साथ ही जिसकी हियरिंग होगी दोबारा भी। और हमारा जो ये डिसीजन था इसमें PPI जो पाकिस्तान पार्टनरशिप इनिशिएटिव है वो CTS के साथ कोलैबोरेटरी इसको हमने जो है इस पे वर्किंग कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे एडवोकेट हैं वो अमीन जावेद साहब हैं। लेकिन हमारी पूरी जो CTS की टीम है, नदीम हसन साहब, मोहसिन गिल साहब और हमारी पूरी लीगल टीम जो है वो इस केस में पूरी तरह से मॉनिटर भी कर रही है और इन्वॉल्व भी है। हसन साहब, आप जो नोटिस हुए हैं इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नाज़रीन, जैसा कि आपको पता था कि आज आईनी अदालत में एक रिव्यू पिटीशन जो पेंडिंग थी उसमें CTS ने अपनी 110 एप्लीकेशन वहां पे सबमिट की है जो ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट की है। और आप लोगों को पता है कि CTS ने हमेशा औरतों और बच्चों को प्रोटेक्ट किया है और यहाँ पे भी यही ज्यादती हुई है कि एक माइनर गर्ल जो कि जिसकी उम्र शादी की नहीं थी उसे फोर्सफुली, आप कह लें जिसकी मेंटल लेवल अभी शादी के काबिल नहीं था, लेकिन उसको फोर्सफुली किडनैप करके वर्गला कर उसकी शादी हुई। उसके बाद उसकी लोअर कोर्ट में स्टेटमेंट करवाते रहे हैं, लेकिन आज तक पेरेंट्स के साथ बच्ची की मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो मेन पिटीशन है उसको एक्सेप्ट करते हुए, एडमिट करते हुए इसमें नोटिस जारी कर दिए हैं। और ऑनरेबल कोर्ट ने कैटेगोरिकल उस कोर्ट अपने ऑर्डर में फरमाया है कि हम ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आफ्टर समर वेकेशन जो है वो जब फिक्स होगी तो थ्रू एडवोकेट जनरल और हम उसको पेश करेंगे, बुलाएंगे इधर कोर्ट में और पेरेंट्स की भी तसल्ली करवा देंगे और पेरेंट्स के साथ प्रॉपर्ली उसकी मीटिंग करवाएंगे ताकि पेरेंट्स की भी सेटिस्फेक्शन हो जाए और जो ऑर्गेनाइजेशन इस केस को हैंडल कर रही हैं उनकी भी सेटिस्फेक्शन हो। अच्छा, ये नोटिस किन किन को जारी की? इसमें एडवोकेट जनरल जो है उनको नोटिस जारी हुए हैं और उसके अलावा जो उसका हस्बैंड है, जो सो कॉल्ड आप कह सकते हैं हस्बैंड है जो मारिया का, उसको नोटिस जारी हुए हैं कि कोर्ट में बच्ची को प्रोड्यूस करें। अगली तारीख कब है? जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो समर वेकेशन के बाद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो गई हैं इस वीक से। उसके बाद ये समर वेकेशन सितंबर में गालबन जो है वो कोर्ट हियरिंग होगी और उसमें केस हमारा जो है फिक्स होगा। CTS की लीगल टीम और CTS की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट थे अमीन जावेद साहब, वो भी आज इस हियरिंग में शामिल थे और उन्होंने बताया कि क्या क्या जज साहब से बातचीत हुई है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस तरह से मारिया शहबाज का केस हाईलाइट हुआ और हमारे मजहबी रहनुमाओं ने इस पर बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह जगह लाहौर में और दिगर अपना छोटे बड़े इलाके जहां भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहा। लेकिन आज क्योंकि आज रिव्यू की तारीख भी थी और CTS की जानिब से जो 110 की दरख्वास्त दी गई थी उसकी भी आज तारीख थी, लेकिन आज सिवाय इन NGOs के जो जिन्होंने इस पे जो काम कर रही थी आज हाजिर हुई हैं, लेकिन कोई भी मजहबी रहनुमा आज इस दिन आईनी अदालत में कोई भी नजर नहीं आया कि वो जिसका हम मौकफ ले सके, उनका भी मौकफ आपके सामने पेश कर सकते। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। जय मसीह।